हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मार्केट असेसमेंट में मतलब कि एंटरप्रेन्योर को क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ असाइन करना पड़ता है वाइल असाइनिंग ए मार्केट असेसमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मार्केट असेसमेंट का मीनिंग देखा था, अच्छे से समझा था। नहीं देख सकते हैं, एक बार मार्केट असेसमेंट हम लोग देख लेते हैं। सर मार्केट असेसमेंट में हम लोग क्या देखा था, यहाँ तक देखा था कि द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड द सप्लाई अपार्ट फ्रॉम सच फैक्टर डिपेंड ऑन वेरियस अदर फैक्टर, एग्जांपल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सोर्स ऑफ सप्लाई एंड टूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं देखे तो देख सकते हैं पीछे वाले लेक्चर में, ठीक है। आप हमारे प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा का सारा चैप्टर बना हुआ, अलग अलग टॉपिक वाइज सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केट असेसमेंट में जब असाइन करते हैं एंटरप्रेन्योर तो क्या क्या चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये तो किताब में सर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको एक खुद का नोट से पढ़ाता हूँ। खुद का नोट्स में दोस्तों मैंने 4 पॉइंट लिखा और 4 पॉइंट में सब कुछ समझा देंगे आपको। तो वीडियो में नया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर होते हैं कॉमर्स की पढ़ाई, बीएसटी, ईपीएस और अकाउंट्स में सारा का सारा थ्योरी आपको करेंगे क्लियर। बिहार बोर्ड से हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बिहार बोर्ड स्पेशल है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं मार्केट असेसमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट कैन टेक द केयर ऑफ द फॉलोइंग। तो 4-5 पॉइंट देखना होता है, 4-5 पॉइंट देखना होता है कब, जब मार्केट असेसमेंट करता है कौन, एंटरप्रेन्योर। फिर से सुनिए, जो भी ये हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये सब पॉइंट कब करना होता है, जब एंटरप्रेन्योर मार्केट असेसमेंट करता है। जब एंटरप्रेन्योर मार्केट असेसमेंट करता है तो ये 4 चीज़ ध्यान में रखता है, इसी को हम लोग देखेंगे। 4 चीज़ क्या रखता है सर, ध्यान में रखता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, आप लोग किताब जरूर देखिएगा, किताब देखकर तब आप यहाँ पर आइए, ठीक है। चलिए, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट कैन टेक द फॉलोइंग। द फर्स्ट पॉइंट दैट इज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले जब मार्केट असेसमेंट करता है ना सर जी, तो वो उस प्रोडक्ट का डिमांड देखता है। सर प्रोडक्ट का डिमांड, जी बिल्कुल प्रोडक्ट का डिमांड देखता है। वेट 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 वेट, हाँ, तो प्रोडक्ट का डिमांड देखता है सर। जो प्रोडक्ट होता है ना उसका डिमांड देखता है। मतलब सर मार्केट असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी मार्केट है, जो भी मार्केट है, जो भी बाज़ार है, उस बाज़ार में वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है ना उसका डिमांड देखेगा। मतलब कि उस बाज़ार में ये जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड कितना है। बाज़ार में, जिस बाज़ार में वो अपना कंपनी, अपना एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने वाला है, उस बाज़ार में इस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। तो यही था दोस्तों पहला, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का डिमांड देखिएगा, यहाँ पर समझते हैं, और उस डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करेगा। सर जितना डिमांड होगा उसी के हिसाब प्रोडक्शन करेगा, बेफालतू प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये भी जांचेगा कि जिस मार्केट में वो प्रोडक्ट एस्टेब्लिश करने वाला है, जिस मार्केट में वो प्रोडक्ट बेचने वाला है, उस मार्केट में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगा। तो दोस्तों ये पॉइंट 1 था। जो भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ वहाँ पर अपने बुक में देखिए, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ और सेम टू सेम बोल रहा हूँ, ठीक है। आइए इसका देखते हैं डिफिनेशन एक्सप्लेनेशन के साथ। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड मस्ट बी डिटरमाइन आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड को बहुत ही ज़रूरी होता है डिटरमाइन करना जब हम प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। जब तक हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, हमें कलम बेचना है या फिर चाय पत्ती बेचना है, ये जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग डिमांड देखेंगे कि उस चाय पत्ती या फिर उस कलम का डिमांड उस मार्केट में कितना है। डिमांड हम लोग को कहाँ देखना है कि हम जिस मार्केट में सामान बेचने वाले हैं उस मार्केट में कितना डिमांड है। ये 3 बातें आप याद रखोगे तो आपको भूलने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहला प्रोडक्ट का डिमांड, दूसरा प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का डिमांड, तीसरा मार्केट में उस दूसरा प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का सप्लाई, और तीसरा मार्केट में उस प्रोडक्ट का कितना सेल है। ये 3 बातें याद रखिए, आपको ये डिमांड और सप्लाई से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो डिमांड को मतलब कि क्या कहता है इसमें कि डिमांड मस्ट बी आइडेंटिफाइड, डिमांड मस्ट बी डिटरमाइन आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। वाइल फॉर्मिंग एन एस्टिमेशन ऑफ द डिमांड, द साइज ऑफ द मार्केट। जब हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं डिमांड को कि सर इतना डिमांड होगा, तब क्या करते हैं हम लोग मार्केट के साइज के अनुसार, और द एरिया शुड बी टेकन केयर, और जो भी हमने एरिया लिया है इन विच द प्रोडक्ट इज टू बी सोल्ड, वहाँ पर कितना प्रोडक्ट बिकेगा। डिमांड तो सर देख लिया, साथ ही साथ हम जब प्रोडक्ट का डिमांड देख लिए, अब हम लोग क्या करेंगे सर,
हम लोगों ने क्या किया सर, हम लोगों ने सर प्रोडक्ट का, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट है चाय पत्ती या कुछ भी हम बेच रहे हैं, उसका हम लोग क्या कर दिए, डिमांड देख लिए। डिमांड सर हम लोग देख लिए। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वो जो प्रोडक्ट है उसका सेल कितना होगा। ये 2 पॉइंट हम लोग को देखना होगा। यहाँ से ले यहाँ तक आप लिख लीजिए आराम से, ठीक है सर। चलिए मिटा देते हैं इसको। आई होप क्लियर हो चुका है कि डिमांड मस्ट बी डिटरमाइन आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड को अवश्य डिटरमाइन करना चाहिए, डिमांड को अवश्य पहचानना चाहिए जब हम लोग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि वो प्रोडक्ट, वो चाय पत्ती या कोई भी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले प्रोडक्ट को पहचानना होगा कि हम प्रोडक्ट क्या बेचना चाहते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट का डिमांड देखेंगे एंड साथ ही साथ मार्केट के अनुसार उस प्रोडक्ट का सेल देखेंगे। दोस्तों यही था प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करता है, सप्लाई एंड कंपटीशन। सप्लाई का मतलब क्या होता है, पूर्ति करना। कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए, जितने क्वांटिटी में चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उसके अनुसार सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई खुद से भी करो या फिर कस्टमर को सप्लाई करना, ठीक है। खुद से भी सप्लाई करो या फिर कस्टमर को भी सप्लाई करना, मतलब कि सर रॉ मटेरियल भी सप्लाई करना है मुझे, प्रोडक्ट को भी कस्टमर के पास सप्लाई करना है, तो सप्लाई पोजीशन भी देख लेना चाहिए। और दूसरा कहता है सर कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है कि आप ही के जैसा प्रोडक्ट कोई दूसरा बंदा बना रहा है और बेच रहा है, आप ही की तरह प्रोडक्ट दूसरा बंदा बना रहा है और बेच रहा है, तो कंपटीशन भी बहुत हो गया मार्केट में। तो मार्केट असेसमेंट करते समय एंटरप्रेन्योर को ये दूसरा नंबर देखना पड़ता है, मतलब सप्लाई देखना पड़ता है, साथ ही साथ मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मतलब एंटरप्रेन्योर जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका कंपटीशन कितना है मार्केट में। दूसरा पॉइंट देखते हैं अच्छे से, आइए। सप्लाई पोजीशन समझ गए सर। सप्लाई पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका जो रॉ मटेरियल उसका कितना सप्लाई हो रहा है, पूर्ति हो रहा है कि नहीं सही से। कंपटीशन का मतलब क्या हो गया कि आप ही के जैसा प्रोडक्ट, जैसे आप भी एक तरह से, आप मान लीजिए एग्जाम्पल के अनुसार ले लीजिए, आप वॉच बेचते हो, आप ही की तरह एक वॉच दूसरा भी व्यक्ति बेचता है, तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मार्केट में देखना पड़ेगा कि आपकी तरफ कितना कंपटीशन है, उसके अनुसार मार्केट में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उसके अनुसार प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उसके अनुसार कॉस्ट रखना पड़ेगा। समझते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं, रीड कर लेते हैं। सप्लाई ऑफ द मर्चेंडाइज इज ए इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ मार्केट असेसमेंट करना पड़ता है। सप्लाई रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज सीजनल। प्रोडक्शन शुड बी मॉनिटर अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई एंड शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड। आई होप दोस्तों आप समझ रहे हो, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तब समझेंगे। तो सर पहला पॉइंट था डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा पॉइंट था सप्लाई एंड कंपटीशन। ये दोनों बातें एंटरप्रेन्योर को याद रखना पड़ता है जब वो मार्केट असेसमेंट करता है। तीसरा पॉइंट क्या है सर, तीसरा पॉइंट है कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब दोस्तों ये भी डिपेंड करता है कि कॉस्ट क्या होगा प्रोडक्ट का और प्राइस क्या होगा, ठीक है। जब मार्केट असेसमेंट एंटरप्रेन्योर करता है तो उसको तीसरी बातें याद रखनी पड़ती है, कॉस्ट एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा और उसका प्राइस कितना पड़ेगा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, लागत होता है, मतलब कि कितने रुपये में उसको पड़ा, कितने रुपये में उसने कॉस्ट प्रोडक्ट को बना लिया, ठीक है। और प्राइस का मतलब क्या होता है कि वो कितने रुपये में बेचेगा। चलिए, तो यहाँ पर बतलाता है कि सर जब तक आप कॉस्ट को डिटरमाइन नहीं करोगे, जब तक कॉस्ट पता नहीं चलेगा तब तक प्राइस पता नहीं चलेगा, और जब तक कॉस्ट पता नहीं चलेगा तो प्राइस भी पता नहीं चलेगा। कॉस्ट अगर मान लीजिए हमको पता ही नहीं कितना रुपये लगेगा तो प्राइस कैसे पता लगाएंगे, जब तक कॉस्ट पता नहीं लगेगा। मान लीजिए कॉस्ट हमको पता चल गया कि एक प्रोडक्ट मुझे 15 रुपये लग रही है, तो मैं अपना भी प्रॉफिट लगा कर, है ना, इसे 20 रुपये में क्या करूँगा सर, सेल कर दूंगा। तो जब तक हमें कॉस्ट पता नहीं लगेगा तब तक प्राइस भी पता नहीं लगेगा। यही बात है, एज ऑलरेडी इंडिकेट दैट द डिटरमाइन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इट्स कॉस्ट इज ए मेजर फैक्टर। क्यों, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है। अगर कोई पूछता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर क्यों है, क्योंकि आपको बोलना है सर कॉस्ट मेजर फैक्टर इसीलिए है क्योंकि जब तक कॉस्ट पता नहीं चलेगा तब तक प्राइस भी पता नहीं चलेगा। कॉस्ट इज द मेजर फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। द प्राइस इज डिटरमाइन, कॉस्ट के बेसिस पर प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है।
ऑन दिस फैक्टर मस्ट बी व्यू इन द वेक ऑफ द प्राइस अदरवाइज कम्पिटेटिव प्रोडक्ट। साथ ही साथ कम्पिटेटिव प्रोडक्ट, यदि कंपटीशन है आप ही की तरफ मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, अपना जो प्रॉफिट है उसको कम करना पड़ेगा, तब जाकर मार्केट में सेल होगा। एग्जाम्पल के अनुसार मान लीजिए आप प्राइस, एक कोई सामान है उसको 20 रुपये में बेच रहे हैं, आप ही की तरह सामान कोई व्यक्ति 18 रुपये में बेच रहा है तो आपको भी प्राइस कम करना पड़ेगा, वरना आप मार्केट में बाहर हो जाओगे मार्केट से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, इस पॉइंट को जो भी है इस तरीके से लिख दीजिएगा, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, चाहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, @VCC03 लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आइए देखते हैं लास्ट चौथा पॉइंट, दैट इज प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज। प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज मतलब तकनीकी और नवीकरण भी करना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं मोबाइल का और आप मोबाइल में नवीकरण कर ही नहीं रहे हो, आज के ज़माने में आए ही नहीं हो, आप रेडियो ही अभी तक बेच रहे हो, आप डिब्बा वाला ही टेलीविज़न बेच रहे हो। तो अगर जब तक आप नवीकरण में नहीं आओगे, जब तक आप चेंज नहीं करोगे, तब तक सर मार्केट में आप नहीं आ पाओगे। तो मार्केट असेसमेंट करते समय ये भी देखना होगा कि सर हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका नवीकरण होता है या फिर नहीं होता है। वैसे तो हर एक चीज़ का नवीकरण होता है, हर एक चीज़ का इनोवेटिव नया टेक्निक आता है, तो उसके अनुसार भी ढलना पड़ेगा, वरना आप मार्केट से बाहर हो सकते हो। यही होता है चौथा पॉइंट। जब एंटरप्रेन्योर मार्केट असेसमेंट असाइन करता है तो उसे 4 बातें याद रखनी पड़ती है, जिसमें कि हम लोगों ने 3 बातें देख लिया। पहला बात है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा सप्लाई एंड कंपटीशन, तीसरा हम लोगों ने अच्छे से समझा कॉस्ट एंड प्राइस। चौथा पॉइंट देखते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव एंड चेंज। एडिट कर लेते हैं, यहाँ से आप लिख दीजिएगा, द एंटरप्रेन्योर मस्ट मेक ए फोरकास्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड चेंज इन द कंसर्न फील्ड टू विजुलाइज चेंज इन द प्रोडक्ट क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी चेंज करना पड़ता है, साथ साथ उसका कॉस्ट बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, और भी बहुत सारे नवीकरण होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 4 पॉइंट जो कि मार्केट असेसमेंट के अंदर जाता है। जब भी आपको एग्जाम में मार्केट असेसमेंट क्या होता है ये पूछता है तो आपको ये 4 बातें भी लिखनी पड़ेगी मार्केट असेसमेंट के अंदर। तो दोस्तों ये फटाफट से आप लोग लिख लीजिएगा, जाइए हमारे चैनल के है ना टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर PDF है, फटाफट से कर लीजिए डाउनलोड, ताकि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़े। सारा सर नोट्स बना हुआ है खुद के हैंड राइटिंग में, और कुछ किताब का भी कॉपी है, तो आप जाकर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम लोग समझेंगे। सर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, आइए बता देते हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केट असेसमेंट। कौन कौन सा ऐसा घटक है जो कि प्रभाव डालता है मार्केट असेसमेंट को, और मज़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छे से समझेंगे टॉपिक को। और इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2-3 चैप्टर कवर कर लिए, जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल का ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको हर एक अलग अलग विषय का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू।